सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से कक्षा 7 का हिंदी विषय का ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं यह आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, कक्षा 7 का ये पेपर है जो आपको 2 घंटे और 30 मिनट में हल करना है तथा आपके हिंदी विषय का पेपर 70 अंक का आयोजित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो संपूर्ण वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। कुछ इसी टाइप का पेपर आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को। मिठाई बनाने वाले को अपने धंधे से मिलता था, तो इसका उत्तर होगा ई, असीम सुख मिलता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर रंगहीन कण, सफ़ेद कण, लाल कण और काले कण। उत्तर होगा साथियों लाल कण जो है सारे शरीर में रक्त को ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आगे, यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी, तो सही उत्तर होगा पोलियो बीमारी थी। नेक्स्ट 4 नंबर, नीलकंठ की सबसे प्रिय वस्तु थी, उत्तर होगा बसंत ऋतु। नेक्स्ट अगला प्रश्न, धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे, तो धनराज पिल्ले जो है हॉकी खेल के थे, इसी कारण धनराज। आगे है प्रश्न संख्या 6, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, तो उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है, तो यहाँ पर श्याम ने भोजन कर लिया, जो श्याम है जो कर्ता कारक है, इस प्रकार यह राइट है। आगे है प्रश्न संख्या 8, पंखा का बहुवचन है, तो पंखा का बहुवचन होगा पंखे। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम। आगे 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है, तो अन है जो अनपढ़ में लगा हुआ। ध्यान रखना, उपसर्ग से कहते हैं जो शब्दों के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अनपढ़ में अन उपसर्ग लगा है। आगे है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो हम भरते हैं, जैसे 11 नंबर, एक दिन का आँख में पड़ा, यहाँ पर आँख आएगा, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, यहाँ पर ऐंठ आएगा। सूरज की चिलम सींचता खींचता, यहाँ पर खींचता आएगा। आकाश का साफा बांध कर, यहाँ पर साफा आएगा। घुटनों तक पर पड़े हैं चादर सी, यहाँ पर चादर सी भरना है। और हम पंछी उन्मुक्त गगन के कनक तीलियों से टकरा कर, यहाँ पर कनक आएगा। और यहाँ पर आएगा, जैसे हम बहता जल पीने वाले, और कहीं नली है कटुक निबोरी, और बीच में आएगा स्वर्ण। साथियों, इस प्रकार आपको जो है ये शब्द दे रखे हैं, इनको आपको रिक्त स्थान में भरना है। नेक्स्ट आगे है जो सत्य तथा असत्य से संबंधित क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है, पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता था, यह कथन जो क्या है, असत्य है। पंछी को कभी भी पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से यह असत्य है। नेक्स्ट है, विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है 23 नंबर, यासुकी चान को तोतो चान ने पेड़ पर चढ़ा दिया, यह कथन सत्य है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ, यह कथन भी सत्य है। बालक का स्त्रीलिंग लड़की होता है, यह कथन असत्य है, आपको असत्य लिखना है। मोहन पढ़ चुका था में वर्तमान काल है, यह कथन भी असत्य है। सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, यह कथन सत्य है। सीता अच्छी लड़की है गुणवाचक विशेषण है, यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट आगे, सती का अर्थ पवित्र स्त्री होता है, यह कथन सत्य है। और धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट आगे है, प्रिय साथियों, उचित शब्द समूह का कथन के साथ मिलान कीजिए। और प्रश्न संख्या 31 से 35 तक, तो ये प्रश्न, तो यहाँ पर मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। आकाश का आपको नभ से मिलान करना है, बादल का मेघ से, फूल का पुष्प से, धरती का भूमि से, और माता का जननी से। इस प्रकार साथियों इन शब्दों को आपको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे 36 नंबर प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में देना है। तो यहाँ पर जैसे 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन सी बातें याद आती हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। किशन भैया की शादी, गाँव की बारिश में भीगना, ज्वार का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना याद आती है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को किन किन रूपों में देखा गया, तो लेखक नदियों को माँ के रूप में, बेटियों, प्रेयसी तथा बहन के रूपों में देखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
38 नंबर, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता का काम करते हैं। सफ़ेद रक्त कण जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो सफ़ेद रक्त कणिकाएं उसे समाप्त कर देते हैं। इसी कारण सफ़ेद रक्त कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर है कि पेड़ और खंभे में दोस्ती ऐसे हुई कि एक बार खंभा पेड़ पर गिर गया, उसे पेड़ को काफ़ी चोट लगी, घाव भी आ गए। इसी से उन दोनों के बीच बातें हुई, फिर दोनों में दोस्ती होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिया? दिखाएं। तो इसका उत्तर लिखना है आपको कि सेठ चिड़िया को रोकने के लिए उसे बार बार कहता, यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह चिड़िया को बातों में फंसाकर उसे पिंजरे में कैद करना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न है जो 41 नंबर, दांतों तले अंगुली चबाना दबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक मुहावरा है। अब इसका जैसे दांतों तले अंगुली दबाना, इसका अर्थ होगा हैरान हो जाना, दंग रह जाना। वाक्य में प्रयोग बनेगा, ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दंग रह जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, कंचों से भरे जहार को देखकर अप्पू की क्या दशा हुई? तो उत्तर लिखना है इसको, उस समय अप्पू कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता, वह कल्पना की दुनिया में खो गया। वह स्वयं ही कंचे को बिखेर कर खेल रहा था, वह केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं भाती थी? उत्तर लिखना है, लेखिका को मोर के सिर की कलंगी जो महान, ऊंची और चमकीली थी, वह बहुत भाती थी। इसके अलावा पैनी चोंच, गोल आंखें, लंबी ग्रीवा, ऊंची गर्दन करके दाना चुगना आदि बहुत भाता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था? तो इसका उत्तर लिखना है कि कुंवर सिंह बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने और कुश्ती लड़ने का मजा आता था। नेक्स्ट प्रश्न अगला है जो सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका है सबसे पहले सर्वनाम का अर्थ आपको लिखना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के अर्थ तथा उसके प्रकार। नेक्स्ट अगला प्रश्न 46 नंबर के सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए? तो साथियों, ये फिक्स क्वेश्चन है जो आपके सड़क सुरक्षा से संबंधित हैं। तो इसकी सावधानियाँ क्या हो सकती हैं? 1 नंबर पॉइंट है कि सड़क पार करते समय सबसे पहले दाएं बाएं देख कर ही चलें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, फिर सड़क को पार करना चाहिए। आगे 2 नंबर, कभी भी गलत दिशा में पैदल नहीं चलना चाहिए। सड़क पर अगर फुटपाथ नहीं हो तो सड़क से दूर रहकर यात्रा करनी चाहिए। और 4 नंबर है, किसी भी सूरत में सड़क पर पैदल नहीं चलना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो आपके कक्षा 7 का हिंदी विषय का जो लेटेस्ट है वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर है जो आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। निश्चित रूप से इस पेपर को पढ़ करके आप परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ इसी टाइप का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ में। धन्यवाद।